पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हुआ एक और हमला। बलूचिस्तान के अंदर एक ही रात में टीटीपी ने 3 हमले किए हैं। एक दफा फिर टीटीपी की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया है। सबसे पहले ये खबर आती है जो 111 ब्रिगेड है उसको अलर्ट कर दिया गया और टीटीपी ने पाकिस्तान के 7 सैनिक इसमें मार गिराए। टीटीपी की बात करें तो टीटीपी ने पंजाब को निशाना बनाया, टीटीपी ने केपीके को निशाना बनाया और अब टीटीपी जो है बलूचिस्तान से हमारी फोर्सेस पे हमला करी है। ये दिसंबर और जनवरी से स्टार्ट हुआ है और अभी तक ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। तूफान आ गया कि जी इंडिया के एजेंट हैं। ये बात ये है कि इस वक्त चौमुखी लड़ाई अगर नहीं लड़ेगी ये गवर्नमेंट तो ये कामयाब नहीं होगी। अपनी आज़ादी के लिए कर रहे हैं या फिर अगर वो आर्मी पे कर रहे हैं, आर्मी पे कर रहे हैं तो आर्मी भी एक टाइम पे थी जो कि आर्मी ने बहुत गलत किया है। सबको पता है, पूरी आवाम को पता है कि आर्मी ने गलत किया है। और अगर बलूचिस्तान अगर अपनी आज़ादी के लिए कर रही तो मेरा ख्याल है वो अच्छा कर रही है, अपने एंड पे वो फाइट कर रहे हैं और अल्लाह करे वो जीत भी चाहे इसमें। तालिबान को अपना मुसलमान भाई मानता है, वही उनके अपने मुसलमान आर्मी के लोगों को मार रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कैसे हो गया? हिस्ट्री में जाए, पीछे हिस्ट्री में जाए तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक हिस्सा है। भाई पाकिस्तान इंडिया से बना है, क्या हो गया आपको? ये कौन सी आजाद हुआ है? जब आजाद हुआ है, आजाद ने हम मुल्क था ही नहीं, 1947 में बना है। हमारी किताबों में देखे कभी भी नहीं बना लिखा हुआ कि पाकिस्तान आजाद हुआ। हमें दिखाया पाकिस्तान कब बना था, हम कहते हैं 1947। तो आप आजाद क्यों कहते हैं? आजाद तो तब होता जब मुल्क होता। ये चीज आगे जाकर के बहुत डेंजरस होने वाली। खबरें ये भी थी कि पाकिस्तान ने इसके बाद एयर स्ट्राइक्स की अफगानिस्तान में। इतने भाई खड़े हैं कि इंडिया ने ओपन चैलेंज किया है कि पाकिस्तान से जब मर्जी जंग लड़ सकते हैं, किया। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि टीटीपी ने बलूचिस्तान में 3 हमले कर दिए। बलूचिस्तान में वैसे भी पाकिस्तान से अलग होने की तहरीक चल ही रही है। अब इससे ऐसा लगता है कि टीटीपी और बलोच लिबरेशन आर्मी मिलकर पाक आर्मी से लड़ रही है और पाक आर्मी के सैनिकों की ठुकाई तो वो करती ही रहती है। पाकिस्तान भारत से कश्मीर छीनने की कोशिश तो करता ही रहता है। ऐसा ना हो कि कश्मीर करते करते इधर से पीओके और उधर से बलूचिस्तान ही पाकिस्तान से छीन जाए। तो चलिए आइए देखते हैं आज का वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता इस बारे में और क्या कह रही है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। और आप क्या सोचते हैं, अपनी राय भी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के अंदर एक ही रात में टीटीपी ने 3 हमले किए हैं। पीटीसीएल और यूफोन जो कि मोबाइल कंपनीज है, इनकी कम्युनिकेशन भी उन्होंने दरहम भरम कर दी है, पूरी की पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया। और उनका ये कहना है कि हम जो है आजाद बलूचिस्तान की डिमांड करें। टीटीपी की बात करें तो टीटीपी ने पंजाब को निशाना बनाया, टीटीपी ने केपीके को निशाना बनाया और अब टीटीपी जो है बलूचिस्तान से हमारी फोर्सेस पे हमला करी है। और इनके हमलों की अगर बात की जाए, अगस्त में बात की जाए तो 99 हमले ये कर चुकी है। क्या वजूहत है कि जो बलूचिस्तान है, जो बलोच है, वो पंजाब से नफरत क्यों करता है और ये आजादी की तहरीक पाकिस्तान में क्यों चल रही है और इसकी हकीकत क्या है? तो बलूचिस्तान के बारे में क्या पता है और वहाँ पर क्या मसले हैं? ये आजादी की जो तहरीक है जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे मिलिटेंट्स हैं जो कि आर्मी के साथ हर टाइम लड़ाई के मूड में रहते हैं। कितना पता है आपको इस केस में? दरअसल अगर देखा जाए तो हर सुबह जो है अपने बंदों को प्यारा होता है। अगर बलूचिस्तान के लोग अगर ये हड़ताल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो जाहिर बात है वो किसी ना किसी चीज़ की आज़ादी चाहते होंगे। और वो अगर अपनी आज़ादी के लिए कर रहे हैं या फिर अगर वो आर्मी पे कर रहे हैं तो आर्मी भी एक टाइम पे थी जो कि आर्मी ने बहुत गलत किया है। सबको पता है, पूरी आवाम को पता है कि आर्मी ने गलत किया है। और अगर बलूचिस्तान अगर अपनी आज़ादी के लिए कर रही तो मेरा ख्याल है वो अच्छा कर रही है, अपने एंड पे वो फाइट कर रहे हैं और अल्लाह करे वो जीत भी चाहे इसमें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हुआ एक और हमला जिसे तालिबान ने अंजाम दिया, टीटीपी ने अंजाम दिया इनफैक्ट, और टीटीपी ने पाकिस्तान के 7 सैनिक इसमें मार गिराए। अब तक करीब जनवरी से अब तक करीब 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। बड़ी चीज है। और पाकिस्तान इसको कैसे टैकल करेगा? वही कंट्री जहां पर तालिबान के झंडे लहराए जा रहे थे और तालिबान के झंडे वो हफ्सा मदरसा पे लगाए गए और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, वही कंट्री जो कि तालिबान को अपना मुसलमान भाई मानता है, वही उनके अपने मुसलमान आर्मी के लोगों को मार रहा है।
ये चीज आगे जाकर के बहुत डेंजरस होने वाली। खबरें ये भी थी कि पाकिस्तान ने इसके बाद एयर स्ट्राइक्स की अफगानिस्तान में, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है। अभी तक ऐसी किसी चीज की पुष्टि नहीं हुई है कि एयर स्ट्राइक्स की। मैं भी सुबह से इस चीज को कंफर्म करने की कोशिश कर रहा था, अभी तक नहीं हुए। DGISPR की तरफ से कुछ नहीं हुआ, या अफगानिस्तान की तरफ से कुछ नहीं बोला गया, या कोई और इंडिपेंडेंट एजेंसी इसको एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं है कि एयर स्ट्राइक्स हुई थी। अफगानिस्तान के मुतल्लिक बिल पास हुए, अफगानी निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? अफगानिस्तान में पाकिस्तान का हिस्सा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कैसे हो गया? हिस्ट्री में जाएं, पीछे हिस्ट्री में जाएं तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक हिस्सा है। भाई पाकिस्तान इंडिया से बना है, क्या हो गया आपको? ये कौन सी आजाद हुआ है? जब आजाद हुआ, आजाद ने हम मुल्क था ही नहीं, 1947 में बना है। हमारी किताबों में देखे कभी भी नहीं बना लिखा हुआ कि पाकिस्तान आजाद हुआ। हमें दिखाया पाकिस्तान कब बना था, हम कहते हैं 1947। तो आप आजाद आजाद क्यों कहते हैं? आजाद तो तब होता जब मुल्क होता। आप तो ये बात ही गलत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आपने कहा पाकिस्तान आजाद हुआ, बना है मुल्क हमारा 1947 में। मेहनत नहीं की। मेहनत किसने की है? अरे वो तो हमारे फोर फादर ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा ना। वो तो फिर कायदे आजम का मोटिव था कि भाई मुसलमानों को मशरिकी और मगरिबी पाकिस्तान को अलग मुल्क बनाना चाहिए, अलग मुल्क। तो गांधी ने कहा ठीक है कि बन जाए, कत्लो गारत से तो बेहतर यही है ना कि मुल्क बने। कितना खून खराबा और होता, लाखों लोगों की जानेगी। लेकिन हम बात करें बलोचिस्तान, अब चलो नाइला कादरी बलोच की अगर बात करें, वो इंडिया में बैठी हुई है। उन्होंने कहा है कि भारत हमारी मदद करे, हमें पाकिस्तान से रिहाई चाहती है। तो जब भी हमारा मुल्क करता है तो लोग भारत से क्यों मदद मांगते हैं? अफगानिस्तान की तरफ से ऐसे हमले हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से हमने देखा है, इमरान खान भी इस चीज को नहीं टैकल कर पाए थे। शेख राशिद, जिसको बोला जाता है कि आर्मी के करीबी थे और आर्मी ने ही उस TTP को और तालिबान को बहुत सपोर्ट किया था। शहबाज शरीफ भी के पास भी कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं है जो इसको टैकल कर लेगा। आगे आने वाले टाइम पे हमें दिखेगा कि हमले बढ़ेंगे, क्योंकि वहां चाइना की प्रेजेंस है और चाइना को ये पसंद नहीं करते हैं। ये लोग सीधे सीधे हमले कर रहे हैं और चीन पर ज्यादा हमले करने का इनकी प्लानिंग दिख रही है, क्योंकि TTP के साथ कुछ उग्र के आतंकी आ गए हैं। बलोचिस्तान आजाद मुल्क का नारा भी लगा रहे हैं, और जो TTP आजकल बलोचिस्तान में एक्टिव है, एक रात में उन्होंने 3 हमले जो है हमारी फोर्सेस पे किए हैं, और मुसलसल ये जो मसला है ये बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, ये वो है कि उनको किसी न किसी चीज़ की वो सपोर्ट मिल रही है। वो चाह रहे हैं कि हुकूमती लेवल पे जैसे हालात हैं, उनके एजुकेशन का देखा जाए, ठीक है, जॉब का देखा जाए, वो प्रॉपर तरीके से अपने आप में वो कम्प्लीटली नहीं है। वो चाह रहे हैं हमें पूरे हकूक़ मिले। हकूक़ की वजह से वो चाह रहे हैं कि वो लैदा हों। और बात अफगानिस्तान के TTP की आ गई। TTP वाले हैं जो, ठीक है, वो अफगानिस्तान की वजह से उनके पीछे इंडिया है, और इंडिया TTP को सपोर्ट कर रहा है। वो इस वजह से इनके ना मुखालफत कर रहा है।